है यहाँ के एमएलए राजकुमार रोज से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे न्यूज चैनल में स्वागत। आपके न्यूज चैनल और आपको भील प्रदेश की धरती पे और 84 की धरती पे आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं। और अभी हमारी जो विचारधारा की जो पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, पूरे दमखम के साथ पूरे अनुसूचित क्षेत्र की 17 सीटों पे लड़ रही है। इसके अलावा भी अन्य 10 सीटों पे लड़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है, जनता का कहीं न कहीं हमारे प्रति एक विश्वास कायम हुआ है और हम अधिक से अधिक सीटें निकालेंगे और टीएससी पे जाके कब्जा करेंगे। और इस क्षेत्र की जो विशेष मांगे हैं, उन मांगों के अनुरूप हम काम करेंगे। सर, बड़ा सवाल हमारा है कि आप बीटीपी के विधायक रहे और बीटीपी विधायक बनने के बाद आपको बाप पार्टी बनाने के पीछे क्या कारण देखो, है? ये इस बात को लेके मीडिया भी समझ नहीं पाएगा कभी और न ही कांग्रेस बीजेपी के नेता समझ पाएंगे। हमारी एक विचारधारा है, संगठन एक शरीर होता है और विचारधारा एक आत्मा होती है। संगठन एक शरीर होता है, विचारधारा एक आत्मा होती है। बिना आत्मा के शरीर कोई काम का नहीं होता। महाराज काम का होता है? ठीक है। तो विचारधारा हमारी है, वो आत्मा है हमारी। और वो एज ए उस समय हमारे संगठन बना रहे थे, पार्टी बना रहे थे, लेकिन वो चुनाव आयोग का कोई गाइडलाइन आई तो हमारी पार्टी नहीं बन पाई। इसलिए हम चुनाव उस समय तत्कालीन चुनाव लड़ने के लिए संगठन लाए थे, लेकिन उन लोगों ने भी मनमानी कर ली। इसलिए आज हमारा खुद का जो संगठन जो प्रोसेस में था, उसी संगठन को हमारा खुद का संगठन, इस अनुसूचित क्षेत्र का संगठन, आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में चलने वाला संगठन हमने बना लिया है और पूरी की पूरी टीम 100% टीम इसके साथ जुड़ी हुई है। वहां कुछ नहीं है बीटीपी के साथ, तो उल्टा कुछ 2 कांग्रेस बीजेपी के लोग लग गए हैं। बाकी हमारी विचारधारा हमारे साथ है। सर, आपकी विचारधारा आपके साथ है, आप कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं। जब राजस्थान सरकार संकट में थी, आपने उनको बचाने में अहम रोल रहा था। सरकार को बचाने में हमारा अहम रोल रहा और इस आधार पे हमने काम कराया दबा के। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 84 के इतिहास में किसी ने इतने काम नहीं कराए जितने मैंने काम कराए। पहले मंत्री भी रहे, कई अच्छे लीडर रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कराया। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 886 करोड़ का करीना वाला जो प्रोजेक्ट है, मेरे कार्यकाल में मैं लाया, क्योंकि हमने सरकार को समर्थन दिया था। हमने जो मांगे रखी थी, काकरी डूंगरी प्रकरण, कुछ लोग कहते हैं आज काकरी डूंगरी के 63 मुकदमे थे, 63 मुकदमे में से 42 मुकदमे विड्रॉ हो चुके हैं, 17 में चालान लग चुका है। सिर्फ 4 मुकदमे ऐसे थे जो किसी कारण नेशनल हाईवे की जो धारा लगी थी, उस कारण वो प्रोसेस में चल रहा है। हमने हमारी जो मांगे थी और हमारे क्षेत्र में जो काम कराना था, जो आज तक नहीं हुआ, वो सारे काम करा दिए। सर, एक सवाल और, यहाँ गुजरात बॉर्डर है और गुजरात बॉर्डर में यहाँ के युवा पलायन करते हैं या बेरोजगारी है, तो यहाँ की मेरे से ज्यादा वो बेहतर कोई नहीं समझ सकता है जी। मेरे यहाँ के बेरोजगार युवाओं की जो पीड़ा है, मेरे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। और इस पे मेरा प्लान है, हम अगर 10 से 12 सीटें निकाल लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे युवाओं को अधिक से अधिक यहाँ रोजगार उपलब्ध कराए और गुजरात में भी जाके कर रहा है तो वो सम्मानजनक करे और गर्व से वहां जॉब करे, ऐसा हम प्रावधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ 84 विधानसभा के विधायक। नाम बताए, परिचय बताए। मेरा नाम मोगजी लालू, गंदवा रोड पंचायत का निवासी हूँ और मैं अहमदाबाद गुजरात राज्य से विधानसभा 84 का असंगठित श्रमिक का लीडर के रूप में जाना जाता और माना जाता हूँ। मैं ये आप चलो, आप ये बताओ, श्रमिक नेता है ना, श्रमिक नेता है, यहाँ श्रमिक लोगों की क्या समस्या है और यहाँ राजकुमार जी किस तरह से यहाँ लोगों की मदद करते हैं? जो हमारी असंगठित श्रमिक की जो समस्या है, तो हम राजकुमार जी से हम कोई हमारी छोटी मोटी उधर समस्या के बारे में हम उनको सूचित करते हैं। तो जब हम सूचित करते हैं तो वो एट टू टाइम हमारे वहां आ जाते हैं। यहाँ लोगों की अगर बात करें, श्रमिकों की बात करें, तो ये लोग, कई लोग यहाँ रोजगार नहीं होने की वजह से पलायन करते हैं। तो पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया अभी तक? पलायन रोकने के लिए हमारा रोजगार चलता है गुजरात राज्य में, तो हम वहां से हमारे परिवार को पालन पोषण करने के लिए हम गुजरात जाते हैं। तो हमारे वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम बनाते हैं। बिल्डिंग में हमारे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां से हमारे आर्थिक सहायता
व्यवस्था जो मिलनी है वो हमको सही ढंग से नहीं मिल पाती है, तो हम उनसे सूचित करते हैं, तो वहाँ वो आते हैं और जो ऐसी घटना घट गई इस परिवार को, दुखी परिवार को वो सहयोग राशि दिलाते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा भरत कुमार पग्गी, मैं डामरगंज से निवास करता हूँ और मैं वैसे इस मंडल का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। तो यहाँ आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप यहाँ जो चुनाव है अभी, इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं, बताइए। जी सर, हम ये देख रहे हैं कि जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में हमारे जो बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने अपने घरों में ही रहे, लेकिन 84 के विधायक साहब राजकुमार जी ने उन जो श्रमिक, प्रवासी श्रमिक थे उनको मदद की, उनको घर तक पहुंचाया और उनको जैसे खाने पीने की व्यवस्था भी की और ऐसा काम उन्होंने किया। इसलिए पूरे हमारे क्षेत्रों में लोग हैं राजकुमार जी के साथ में जुड़े हैं और वह उनको समर्थन में खूब वोटों से जिताने का अपना योगदान दे रहे हैं। और भी बात करते हैं, आप युवा हैं, आपका नाम बताओ, आप क्या करते हैं? मुकेश रावत, मैं बीएड की हुई है बायो से, तो अभी तक बीएड की हुई। अगर बेरोजगारी की बात की जाए इस क्षेत्र में तो उसको किस तरह से यहाँ बेरोजगारी को देख रहे हैं आपके 84 विधानसभा में यूथ जो है? हाँ सर, बेरोजगारी तो बढ़ रही है और आरक्षण है हमारा जो पूरा मिल नहीं पाता है जनसंख्या के अनुपात पे, तो उसके ऊपर राजकुमार जी बात करते हैं। आगे जाके रोजगार है, डेवलपमेंट है, कोई भी विकास है, तो इसलिए हमको उसको में यहाँ वार्डवानों ने यू काम कर दिया। हाँ, क्या यहाँ खेती बाड़ी में ये काम करा नहीं। जी, हम्म, आप खेतीबाड़ी से अपना हाँ, परिवार गुजारा चल जाता है? हाँ, गुजरते ना। हाँ, हाँ, ने मोटो घ्यायचं ने नाना तो के बचत नाही ते बच्चे इथे पडवा लिखा आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती है। तो यहाँ अगर यहाँ के विधायक हैं, युवा हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? कैसा है उनका व्यवहार वगैरह? हाँ, बाहर विदेश से सोचते। तो हाँ, और भी बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रामेश्वर अमलिया है, 84 क्षेत्र से है। अमलिया साहब, आप बताएं 84 विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ किस तरह से मतलब समस्या है उनके, समस्या की अगर दूर की बात करें तो यहाँ के विधायक को आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ के विधायक पहले 70 सालों से कांग्रेस बीजेपी यहाँ एमएलए हमारे वाले आदिवासी जाते थे, लेकिन जयपुर जाके कोई बात अपना आदिवासियों का कोई मुद्दा उठाता नहीं था। जैसे कि हमारा बहुत सारी अटक है, जैसे कि मैं रामेश्वर अमलिया हूँ, लेकिन हम जाति भील है हमारी, वो कोई विधानसभा में हमारी समस्या नहीं उठा रहा था। अभी जैसे कि 2018 में चुनाव हुए तो हमने राजकुमार जी को हमने जिताया और तो जीतने के बाद किस तरह से यहाँ विकास हुआ? जीतने के बाद 70 साल में जो काम नहीं किया वो काम किया। ऐसे ऐसे बड़े काम बताइए। बड़े काम किए, जैसे कि हमारे यहाँ एक चारवाड़ा में एक पक्का चेकडैम अभी फिलहाल पाया ऊपर आ गया है, और एक रिस्का की नाड़ है जो बरसों से उनका प्रस्ताव दे रखा था, आज तक नहीं हुआ, लेकिन उनका भी 5 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। और शिक्षा की बात करें, अगर बच्चों के शिक्षा के यहाँ कॉलेज हैं, स्कूलें हैं, हॉस्टल हैं, तो यहाँ शिक्षा के लिए किस तरह से? शिक्षा के लिए देखो सर, यहाँ से डूंगरपुरा जानते ही है, डूंगरपुर कॉलेज अभी हमारे विधायक ने ये नजीक कॉलेज खोल दिया, सरकारी कॉलेज जी, 84 क्षेत्र में पड़ता है, ग्राउंड बना दिया। उसके बाद में 84 सदर थाना भी खोल दिया जी। और 84 में हर पंचायतों में काम दिया। जहाँ रोड की सुविधा नहीं थी वहाँ
प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ दिया 2, 3, 4 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा काम हमारे सौरासी में 70 साल में नहीं हुआ, इतना काम अभी हुआ, राजकुमार जी ने कराया। तो अब भी हम उनको सबसे ज्यादा लीड तो हम जिताएंगे और 100% हमारा सबसे ज्यादा लीड यहाँ सौरासी क्षेत्र से होगी। कितने भी लड़े, कितने भी यहाँ 8-9 कैंडिडेट है, लेकिन भारी बहुमत से हम निकालेंगे और जिताएंगे। तो और भी आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम कन्हैयालाल है, मैं ग्राम पंचायत रेटा से आ रहा हूँ। हम पहले एमएलए साहब जी श्रीमान राजकुमार जी को हम जानते नहीं थे, पर विधायक बनने के बाद में उन्होंने बहुत ही विकास का काम किया। इससे हम संतुष्टि है और भी आगे बढ़ाने की संभावना से हम अब मेहनत कर रहे हैं और बढ़ेंगे, हमारी मंशा है सभी लोगों की। तो ये थे राजकुमार रोड के वोटर्स, और इनको लेकर काफी बात कर रहे हैं विकास को लेकर, और हर तरह से भारी मतों से विजय बनाने की बात कर रहे हैं। मैं फुलशंकर डामोर, वो पंजाब केसरी न्यूज के लिए मेरे सहयोगी खेमाराम भील के साथ, धन्यवाद।